आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई ये क्या हो गया है कि रशिया पगला गया है। रशिया जो है अब जापान को धमका रहा है। रशिया अब यूक्रेन, अभी अमेरिका से इसकी टसल चली रही है। बात करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आपको मैं ये बता दूं कि डिजिटल बोर्ड पे तो ठीक है, मैं आ ही गया हूँ। आज लाइव आऊंगा, रिमाइंडर सेट कर लो 7 बजे। लेकिन यार देखो, इसमें एक थोड़ा सा कैच है। कैच ये है बेटा कि जो मेरा स्टूडियो सेटअप कर रहे थे, वैसे एक और चीज बता दूं कि डिजिटल बोर्ड की अनबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग मैंने अपने व्लॉगिंग चैनल पे डाली है। तो आप जरूर देखिएगा। वो 8-9 मिनट का वीडियो है। हम लोग कितनी बुरी हालत हुई यार, दूसरे फ्लोर पे चलाना था, एकदम बैंड बज गई। तो सब कुछ मैंने स्मार्ट बोर्ड के बारे में डाला है, आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर स्मार्ट बोर्ड की बात करें तो इंस्टा पे मैंने कुछ वीडियोस डाले स्मार्ट बोर्ड के साथ कि कैसे। यार वो देखो, खाली डेमो है। बहुत बच्चे बोल रहे थे सर लाइट कम है, सर वॉइस नहीं आ रही। अबे वो खाली, वो अभी स्टूडियो सेटअप थोड़ी ना हुआ है। वो तो लगा मैंने से ही डाल दिया है ना। अभी वो प्रॉपर स्टूडियो सेटअप होगा तो अलग ही वो एक इम्पैक्ट आएगा। और फिर हमारे शानदार कोर्सेज तो आते ही हैं, तो आप इन नंबर्स पे व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए। तो मैं ये कह रहा था, मैं ये डिजिटल बोर्ड अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जो हमारे स्टूडियो सेटअप करने वाले थे उनको, वो कल उनको परसों सेटअप करना था। और इतनी बुरी कुछ उनके घर में त्रासदी होगी कि उनको निकलना पड़ा, है ना। तो अब मे भी हो सकता है कि मैं ये लाइव इवेंट 2 दिन एक्सटेंड कर दूं, है ना। 2 दिन मे भी मैं एक्सटेंड कर दूं। अभी देखूंगा, फिलहाल उनसे बात करूंगा तो क्या है, जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आप समझिए कि रशिया ने बेस्टेल कोस्टल मिसाइल डिफेंस सिस्टम कुरिल आइलैंड पैसिफिक नियर जापान डिप्लॉय कर दिया है। अब जापान देखिए, ये जापान कहता है कि आइलैंड हमारा है। क्लेम है जापान का, याद रखिएगा, क्लेम है। लेकिन रशिया ने इस क्लेम को बोला रहा है भाड़ में जाओ। जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान बोले कि पीओके पे हम मिसाइल तैनात कर रहे हैं, तो भाई पाकिस्तान इस पे क्लेम करता है। पाकिस्तान का एक्चुअली में है थोड़ी ना, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना हमारे लिए। तो जापान यही बोल रहा है कि भाई अब ये क्या हो रहा है। आपको बता दूं कि जापान और रशिया में आज से तो डिस्प्यूट है नहीं। जापान ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है। जापान, देखिए जापान एक सोता हुआ शेर है। तुम जापान को जगाओगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जितने भी लोग हैं, जापान पागल है। जापान बहुत मेहनती लोग हैं जापानीज। ये पगलेट थे। ये पिछले 50, मतलब अगर आप 100 सालों का इतिहास देखें इनका, है ना, ये इतने खतरनाक थे, इतने खतरनाक थे कि जिंदा गाड़ के जला देते थे। चीनियों को इन्होंने जिंदा गाड़ के जलाया है। रूसो जापानीज वॉर 1904, उसकी यादें अभी तक ताजा नहीं है शायद रशिया को। रशियन एम्पायर दुनिया का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर था। देखिए, ब्रिटिश, फ्रेंच और रशियन एंड ऑटोमन, ये 4 सबसे बड़े एम्पायर थे। ठीक है, तो रशियन एम्पायर इतना बड़ा एम्पायर था, किसी की औकात नहीं थी रशिया को हराने की, आपको पता है। लेकिन उसके सामने छोटा सा देश खड़ा होता है जापान। जापान ने रशिया को निस्तना नाबूद कर दिया। ऊपर से शुरू किया, हराते हराते पूरा चले गए। बैंड बजा दी थी रशिया की। बल्कि जापान कितना छोटा देश है, पता है क्यों? क्योंकि जापानीज इतने मेहनती होते हैं, इतने ज्यादा वो एडवांस्ड है कि क्या बताएं। 1904 से लेकर और बहुत कम समय तक, आप समझिए कि ये जापानीज विक्ट्री हुई। ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ साइन हुई 8 फरवरी 1904 से लेकर 5 सितंबर, 1 साल तक युद्ध चला है। बस 1 साल में खत्म कर दिया। यहां रशियन एम्पायर और एम्पायर ऑफ जापान, बुरी हालत थी। तो जापान बहुत खतरनाक है अभी तक। देखिए जापान, मैंने आपको बताया था कि जापान को अमेरिका सुरक्षा देता है। भाई अमेरिका ने देखिए न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया जापान पे। तो जब अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया तो अमेरिका ने फिर रशिया के ऊपर हाथ रखा, जापान के कंधे पे हाथ रखा, बेटा परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओके ठीक है, हमने तुमको मार दिया, हमने सबको मार दिया, लेकिन चलो अब हम उसका प्रायश्चित करेंगे। वाह भाई वाह, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो उसके बाद फिर अमेरिका ने बोला कि हम तुम्हारा साथ देंगे और अब से तुम्हारे ऊपर कोई भी अटैक होगा तो हम सबसे पहले आएंगे। तुम पे अटैक मतलब हम पे अटैक। तो इसीलिए जापान ने खाली अपनी इकोनॉमी पे फोकस किया। और आपको पता है कि दुनिया की अब अभी इस समय सबसे बड़ी कंपनी जापान में ही है। लेकिन जापान और रशिया में तो कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। तो जापान ने देखिए, जब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो किया क्यों रशिया ने ऐसा? सबसे बड़ी बात है, इनका कोई पीस एग्रीमेंट साइन नहीं है। देखिए कोई भी वॉर होता है तो एक पीस ट्रीटी होती है ना, एक पीस ट्रीटी होती है जो कि देश मिलकर साइन करते हैं। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान और सोवियत ने कोई भी पीस ट्रीटी साइन की ही नहीं। ठीक है ना। जापान बोलता है कि रशिया ने ये जो कुरिल आइलैंड है जो साउथ में है हमारे, ये जबरदस्ती कब्जा किया था वर्ल्ड वॉर 2 में।
ठीक है, और ये यहां पे ये हमारा है लेकिन ये हमको दे नहीं रहे हैं। डिस्प्यूट जो है, यही डिस्प्यूट की वजह से, यही मेन डिस्प्यूट है, इन्होंने आज तक कभी पीस ट्रीटी साइन नहीं की। पीस ट्रीटी साइन करेंगे तो ये आइलैंड रशिया के पास चला जाएगा। अब रशिया जो है यहां पे बड़े बड़े शिप्स जो है वो भेजता है ताकि इक्विपमेंट पर्सनल्स को यहां पे भेज सके। ये आइलैंड की चेन है एक तरीके से। तो इसीलिए रशिया अब मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे बढ़ा रहा है। अब रशिया बोल रहा है कि भाई देखो, हम ऐसा थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं, हम कहां कुछ हमला कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे सेट कर रहे हैं डिप्लॉयमेंट जो है, मतलब ये पर्सनल्स के लिए यहाँ पे क्वार्टर्स बनाएंगे, व्हीकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको बता दो कि ये जो उनका बेस्टाइन मिसाइल सिस्टम है 500 किलोमीटर तक हमला कर सकता है, 500 किलोमीटर तक। तो ये चीज है। अब रशिया बोल रहा है कि भाई ये सिर्फ कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्टिविटी है, बस जो प्रैक्टिस होती है ना, कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्टिविटी है। तो फिलहाल तो मोटिव अभी धीमे धीमे ही पता चलेगा कि क्या है। आप कोर्सेज हमारे जरूर अवेल करिए दोस्तों। जीएस कोर्सेज हमने बहुत अच्छे बनाए हैं और यूपीएससी का तो शानदार कोर्सेज हमारे चल ही रहे हैं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।